of physics, that is light, reflection and refraction. लाइट एक बहुत मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट है जिसको समझने के लिए बहुत सारे फिनोमेना है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन, और ये एक ऑप्टिक्स के अंडर में चैप्टर आता है। तो हम लोग 12th में और डीप में पढ़ेंगे कि डाइफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये सब ऑलमोस्ट लाइट के कॉन्सेप्ट्स है जो हम लोग डीप में पढ़ेंगे क्लास 12th में। हम लोग अभी पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट वो है एक क्या विजिबल रेडिएशन है, क्या विजिबल रेडिएशन जो हम लोग देखते हैं विबग्योर, आपको पता है रेनबो के जो 7 कलर्स है वो किस में आता है, विजिबल रेडिएशन। कौन से हैं, विबग्योर। ठीक है, तो लाइट एक क्या प्रोवाइड करता है, हमें विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो लाइट का पहला कॉन्सेप्ट है जो फिनोमेना है वो है रिफ्लेक्शन। तो हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन क्या है। पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर ले, नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री पे। ठीक है, मान लो कोई एक लाइट रे सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, इसको नाम देंगे हम लोग इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये एक पॉलिश्ड सरफेस रहेगा। तो लाइट क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न बैक होगी, जिसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इसको नाम क्या दिया, रिफ्लेक्टेड रे। यानी हम लोग बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना इन विच लाइट रिटर्न बैक फ्रॉम एनी सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, और इसके 2 लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें फर्स्ट लॉ है, यहां से देख के बता सकते हो, इंसिडेंट रे, और ये हमारा क्या है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, सब कहां पर लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन पे। यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे सब लाई करें। दूसरा लॉ, जो भी एंगल हम लोग मेजर करेंगे वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल ही रहेगा। तो ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, क्योंकि हम लोग किसका एंगल मेजर कर रहे हैं, इंसिडेंट रे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हमारा हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो हमेशा कैसा रहेगा, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन 2 टाइप का होता है, फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा स्मूथ सरफेसेस पे होगा। सरफेसेस कैसे होने चाहिए, स्मूथ सरफेस। जैसे हमने पहले देखा एग्जांपल या, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन कैसा हुआ, रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा इंसिडेंट है, ये हमेशा आपस में कैसी रहेंगी, रिफ्लेक्टेड रे आपस में हमेशा पैरेलल टू ईच अदर। इररेगुलर हमेशा होगा रफ सरफेस में, रफ सरफेस के लिए। तो रफ सरफेस हम लोग ऐसे देख सकते हैं, मान लो ये लाइट इंसिडेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, अगर इसका नॉर्मल निकालो तो ये होगा, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाए। अगर लाइट इंसिडेंट इधर पे हो रही है और इसका नॉर्मल देखें तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा ये होगा। तो ये आपस में दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल, जैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन में था वैसे
पैरेलल एक दूसरे के नहीं रहेंगे, यानी वो क्या हो गया हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर देखने के पहले प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो वो इमेज फॉर्म करते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है सेम साइज ऑफ इमेज एज ऑब्जेक्ट, मतलब जितना साइज का हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक सेम साइज का इमेज भी फॉर्म करेगा। सेकंड है सेम डिस्टेंस, मतलब जितने डिस्टेंस पे मिरर से ऑब्जेक्ट रहेगा उतने डिस्टेंस पे इमेज भी फॉर्म होगा। थर्ड है लेटरल इन्वर्जन, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लेटरल इन्वर्जन मतलब क्या? लेटरल इन्वर्जन मतलब लेफ्ट का राइट दिखेगा और राइट का लेफ्ट, मतलब हमारा जो राइट है वो मिरर में हमें लेफ्ट दिखेगा और जो मिरर में राइट दिख रहा है वो हमारा क्या रहेगा, लेफ्ट पार्ट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो फॉर्म करता है प्लेन मिरर इमेज की, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर के बाद। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। स्फेरिकल क्यों बोला गया है? ये मिरर को एक स्फीयर से बनाया गया है जिसमें ये एक पार्ट कट कर दिया गया है। मिरर में क्या होता है, एक साइड रिफ्लेक्टिंग रहता है और अदर साइड पेंटेड सरफेस रहता है। तो अगर हम लोग इसका ये वाला पार्ट ले तो कॉनकेव, अगर आउटर साइड में पेंट करोगे तो हमारा ये कौन सा मिरर बनेगा, कॉनकेव मिरर। अगर इनर साइड में पेंट करोगे तो हमारा कौन सा बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें देखो ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है, वो आगे मैं बताऊंगा, बट जो भी रेज आ रही है, लाइट की जो भी रेज आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, एक जगह पे मीट होगा, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर को बोला गया है कन्वर्जिंग मिरर। क्यों कन्वर्जिंग? जो भी रेज आ रही है सब एक पॉइंट पे आके मिल रही है। वैसे ही कॉन्वेक्स में अगर देखा जाए तो जो भी रेज आ रही है वो क्या होगा, अपार्ट अपार्ट हो जाए। मतलब ये हमारा कौन सा हो गया, डाइवर्जिंग मिरर। यानी अगर पूछा जाए कॉनकेव मिरर कौन सा है, कन्वर्जिंग, और कॉन्वेक्स कौन सा है, डाइवर्जिंग। तो हम लोग कुछ इसके देखते हैं। ये देख लो कॉनकेव है, ये जो है इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज पोल ऑफ द मिरर, ये फोकस ऑफ द मिरर, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि ये क्या है, स्फीयर है, तो हर एक सर्कुलर बॉडी का क्या रहता है, एक सेंटर रहता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। F is focus of the mirror and P is the pole of mirror। तो अगर कुछ हम लोग देखें इसके, जो भी पैरेलल रेज आएंगी, जितनी भी पैरेलल रेज है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगी, थ्रू फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, थ्रू फोकस। वैसे ही कॉनकेव का, कॉन्वेक्स का भी देख सकते हो। अब इसका कर्वेचर इस साइड बन रहा है, यानी फोकस इसका इस साइड रहेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे लेस होता है, यानी जो भी पैरेलल रेज आ रही है वो क्या होगा, हमें लगेगा कि वो रिफ्लेक्ट हो रही है थ्रू फोकस, बट उस साइड क्या है, पेंटेड सरफेस है, तो लाइट रे उस साइड तो जाएगी नहीं, रिफ्लेक्ट होगी ऑन द सेम साइड। तो ये हमारा हुआ रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारा इंसिडेंट रे। तो ये पास कहां से हो रही है, फोकस से, ठीक है। पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस ऑफ द मिरर। वैसे अगर सेकेंड वाला केस देखें, ये हमारा P F C,
देखे कि जो फोकस से आ रही है लाइट रे, इंसिडेंट रे जो फोकस से पास हो रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसा होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वैसे ही सेम केस किसमें होगा, कॉन्वेक्स में। पी एफ सी, तो ये लाइट रे है, तो फोकस से पास हो रही है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड केस देखते हैं, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ठीक है, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा सेम पाथ, मतलब जो पाथ पे गया वही सेम पाथ पे वापस आएगा। अगर कॉन्वेक्स का देखें, अब कॉन्वेक्स में ये डॉटेड लाइन है क्योंकि एक्चुअल में रे वहां पर ट्रैवल नहीं कर रही, इसलिए हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे डॉटेड लाइन, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, इस चैप्टर में रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स। तो रे डायग्राम स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशन ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल मैं कॉन्केव से लेता हूं, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ। जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू पोल रहेगा। तो अगर हम लोग लेफ्ट साइड, हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा प्लेस होगा लेफ्ट साइड, तो जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे वो लेफ्ट साइड होगा। तो लेफ्ट साइड जो भी हम लोग मेजर करेंगे वो हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव। जो राइट साइड डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट अबव प्रिंसिपल एक्सिस हमारा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और अगर नीचे इमेज फॉर्म हो रहा है तो वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव। एसएमएस कार्टेशियन, कार्टेशियन में क्या होता है, ये वाला हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये माइनस, वैसे ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो कार्टेशियन की जैसा ही है, लेफ्ट साइड डिस्टेंस मेजर करोगे तो नेगेटिव, राइट साइड तो पॉजिटिव, अपवर्ड्स मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अबव रहेगा तो पॉजिटिव, नीचे रहेगा तो नेगेटिव। अब हम लोग रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रे डायग्राम स्टार्ट करते हैं कॉन्केव मिरर। फर्स्ट हमें इसमें चार चीजें देखना है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, उससे इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, उस इमेज का नेचर, एंड लास्ट वन साइज ऑफ इमेज। पहला ड्रॉ करें, हमारा कॉन्केव मिरर हो गया, पोल, फोकस, सेंटर। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एट इंफिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से रेज कैसे आएंगी, पैरेलल। तो हमने रूल देखा कि जो पैरेलल रेज आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती है, फोकस से। तो दो रेज जहां पर मीट होगी वहां पर इमेज फॉर्म होगी। तो ये हमारा क्या बन रहा है, इमेज। कहां पर बन रहा है, एट फोकस, ठीक है। थर्ड नेचर, जो रेस एक्चुअल में मीट हो रही है उनको बोला जाता है रियल, और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनेगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। और साइज क्या हो गया, यहाँ पर बहुत छोटा इमेज फॉर्म हो रहा है, यानी हाईली
डिमिनिश्ड। बहुत पॉइंट साइज इमेज बन, ठीक है। ये समझ में आया। सेकेंड केस देखते हैं। फोकस सेंटर ऑफ। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, आगे के साइड मूव करते रहेंगे। पहले एक इंफिनिटी था, अब सी से थोड़ा पहले, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस किया, इसको नाम दे दो ए बी। एक पैरेलल रेस जा रही है, अब वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा, थ्रू फोकस। नेक्स्ट सेकेंड रे देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ, यानी ये हमारा, ये यहां पर मीट हो रहा है, यानी ये हमारा क्या बन गया, इमेज ए डैश बी डैश। अब देखो उल्टा इमेज बन रहा है, हमने ये सब एक ही लाइन ली है, यानी यहाँ पर ए रहेगा, यहाँ पर बी रहेगा। तो हमारा इमेज क्या बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। नेचर सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या हो गई, डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट इतना है और इमेज छोटा बन रहा है, यानी साइज क्या हो गई, डिमिनिश्ड। अब थर्ड केस, थोड़ा और आगे बढ़ाओ ऑब्जेक्ट को, तो कहाँ आएगा, एट सी। हमारा पोल, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रखा ऑब्जेक्ट, पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन passes थ्रू फोकस। अब यहाँ पर सी से तो पास होगा नहीं, इसलिए हम लोग दूसरा रे ले लेते हैं फोकस से, ठीक है। तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा, पैरेलल। तो हमारा इमेज का बन रहा है एट सी, ये हमारा ए बी बी डैश ए डैश। तो इमेज का फॉर्म हो रहा है एट सी, रियल एंड इन्वर्टेड। और उसका साइज कैसा रहेगा, सेम साइज। जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही सेम साइज का हमारा इमेज फॉर्म होगा। फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट को और आगे मूव करो, तो कहां पर आएगा, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, एक पैरेलल रे वो पास होगी फोकस से, ठीक है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो सेम पाथ होगा। तो हमारा इमेज यहाँ कहीं पे बनेगा, ये हमारा ए है, बी है, बी डैश ए डैश। तो हमारा इमेज का बन रहा है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। साइज कैसी है, ऑब्जेक्ट इतना है, उससे बड़ा है, यानी एनलार्ज। इमेज कैसा बनेगा, एनलार्ज। नेक्स्ट केस, हमने रखा था अभी बिटवीन सी एंड एफ, यानी अब कहां पर आएगा, एट एफ। ये हमारा पैरेलल, ये पास होगा कहां से, फोकस से, एक सी से। तो ये हमारा
पास होगा सी से। अगर नोटिस करो तो ये दोनों रेस कैसे रहेंगी, पैरेलल। एक्चुअल में वो मीट नहीं होगी, पर हमें क्या लगता है कि पैरेलल रे क्या होता है, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके हमें दिखता है कि वो मीट हो रही है। जैसे रेलवे ट्रैक्स देखते हैं हम लोग, तो हमें क्या लगता है कि वो मीट हो रहा है, बट एक्चुअल में मीट नहीं होता। तो हमारा इमेज क्या बनेगा, एट इंफिनिटी। तो हमारा साइज क्या हो गया, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा इमेज। अब हमारा लास्ट केस बचा है सर, पी एफ सी। ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे हम लोग बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होगी फोकस से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखें, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इस साइड दोनों रेस अपार्ट होते जा रही है, यानी यहाँ पर मीट तो होगी नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वो इस साइड कहीं पे मीट हो रही है, एक्चुअल में मीट नहीं हो रही, ठीक है। तो हमारा ये ए बी ए डैश बी डैश। तो हमारा इमेज क्या बना, बिहाइंड मिरर। नेचर कैसा हो गया, आप देखो यहाँ पर एक्चुअल में रियल में दो रेज मीट नहीं हो रही, तो कैसा हो गया, वर्चुअल, आभासी। एंड वर्चुअल के साथ हमेशा इमेज बनेगा डायरेक्ट, मतलब जैसा है ऊपर के साइड। तो साइज कैसा हो गया, एनलार्ज। यानी एक केस ऐसा है कॉन्केव में, लास्ट वाला केस बिटवीन पी एंड एफ, जिसमें इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड। पर एक चीज नोटिस की होगी, जैसे जैसे इमेज आगे बढ़ते, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे इमेज क्या होते जा रहा है, पीछे होते जा रहा है। हमने देखा था जब ऑब्जेक्ट हमारा एट इंफिनिटी था तो इमेज क्या बन रहा था, एट एफ, और एट एफ जब हमारा ऑब्जेक्ट आया तब इमेज क्या बना, एट इंफिनिटी। तो ये आपस में इंटरचेंज होते गए, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बोथ ऑब्जेक्ट, इमेज, नेचर एंड साइज। पहला एट इंफिनिटी, तो जो पैरेलल रेज आई इनफाइनाइट डिस्टेंस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब पीछे तो रे जाएगी नहीं क्योंकि ये क्या है, पॉलिश्ड, ये एक पेंटेड सरफेस है। तो क्या होगा, बट रिफ्लेक्शन कहां से होगा, एट एफ से, ठीक है। एक्चुअल में रेज मीट नहीं हो रही है, यानी नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इमेज क्या बन रहा है, एट एफ, ठीक है। साइज कैसा हो गया, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। समझ में आया। अब सेकेंड केस, पी एफ सी, कहां पर रखेंगे, बियॉन्ड मिरर, मिरर से इनफाइनाइट और मिरर पोल के बीच में कहीं पे भी हो। ये हमारा पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे पास होगा, फोकस से। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो हमारा इमेज का यहाँ पर बनेगा, तो इमेज का बन रहा है बिहाइंड
मिरर, नेचर सेम, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, इमेज कैसा, ट्यून इमेज। ठीक है, तो ये रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ड्रॉ करो। पोल से फोकस का डिस्टेंस, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर ये तुम लोग 2 सेंटीमीटर ले रहे हो तो फोकस से भी सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये पोल है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर वो हमारा है रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। P से F तक का डिस्टेंस बोलते हैं, डिनोट होता है F से, F यानी फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये R है और ये F है, तो R इक्वल्स टू 2F होता है। ये याद रखना, कभी न्यूमेरिकल में रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा, हमें फोकल लेंथ फाइंड करना होगा, तो R इक्वल्स टू 2F याद रखना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मिरर फॉर्मूला, उसका मैग्निफिकेशन, ये सब। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।